डियर स्टूडेंट्स, श्री राम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी आने वाले भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हमने प्रश्न और उत्तर रखा हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका शीर्षक है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र सेनाएं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में देखिए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इन तीनों को मिला के बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस, फौज, सेना। और इसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, प्रमुख कमांडर, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो अगर पूछा जाए भारत के सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। भारत की सेनाएं रक्षा मंत्री के अंतर्गत आता है, इट कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। तीनों सेनाओं का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर्स नई दिल्ली में है। भारतीय सेना, जैसा आप देख सकते हैं, भारतीय सेना पहला है थल सेना, वायुसेना, नौसेना। थल सेना का जो सबसे बड़ा अफसर होते हैं, जिनका रैंक है वो है जनरल। तो थल सेना का सबसे बड़ा रैंक है जनरल। एयरफोर्स का सबसे बड़ा रैंक को कहते हैं एयर चीफ मार्शल। और नौसेना के सबसे बड़े रैंक है एडमिरल। जनरल को कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थल सेना अध्यक्ष ये पोस्ट है। जनरल एक रैंक है और जो थल सेना अध्यक्ष हुआ एक पोस्ट हुआ। एयर चीफ मार्शल वायुसेना के सबसे बड़ा रैंक, और इनके अध्यक्ष को कहेंगे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। फिर आता है एडमिरल। एडमिरल नौसेना नेवी का सबसे बड़ा रैंक है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं बोलते हैं नौसेना अध्यक्ष। वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जो जनरल है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे इंडियन आर्मी के वर्तमान जनरल है। वर्तमान में वायुसेना का एयर फोर्स का जो चीफ है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदूरिया। और नेवी का जो सबसे बड़े ऑफिसर अभी हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। इसके साथ ही 1 नवंबर 2018 से एक नए पोस्ट की स्थापना की गई, उसको कहते हैं चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। भारत में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो है जनरल बिपिन रावत। ये पहले ये पोस्ट नहीं था। 1 नवंबर 2018 जैसा आप देख सकते हैं से सृजित हुआ यह पोस्ट। और अब आता है स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट डे इंडियन आर्मी 15 जनवरी को मनाती है। 15 जनवरी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर और इंडियन नेवी नौसेना 4 दिसंबर। तो हो गया आर्मी का 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी का 4 दिसंबर। अब आता है कमांड्स। भारतीय सेनाओं को, तीनों सेनाओं को डिफरेंट कमांड्स में बांटा गया है। आर्मी के 7 कमांड है, जैसा आप देख सकते हैं 7। एयरफोर्स के 7 कमांड है 7 और नेवी के सिर्फ 3 है 3। तो अगर पूछा जाए, बार बार एग्जाम्स में आते रहता है, भारतीय आर्मी की थल सेना की कितने कमांड है 7, वायुसेना की कितने कमांड है 7, नेवी के कितने कमांड है सिर्फ 3। अब देख लेते हैं नाम और कहां कहां उनका हेड क्वार्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी कमांड, इंग्लिश में कहेंगे ईस्टर्न कमांड। तो आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता। पश्चिमी कमांड यानी वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड के आर्मी का हेड क्वार्टर है चंडी मंदिर, चंडीगढ़ कह सकते हैं, चंडीगढ़ के पास है चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्दर्न कमांड, आर्मी का उत्तरी कमांड है उधमपुर में यानी जम्मू कश्मीर। और आर्मी का दक्षिणी कमांड, साउदर्न कमांड, यह है पुणे में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट कम्स मध्य कमांड, सेंट्रल कमांड, आर्मी के सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। फिर आता है दक्षिण पश्चिम कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, यह है राजस्थान जयपुर में। और 7वां है
ट्रेनिंग कमांड, आर्मी का प्रशिक्षण कमांड है शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब बात करते हैं वायुसेना की, एयरफोर्स की। इसका भी 7 कमांड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिए ध्यान से। वायुसेना का पूर्वी कमांड, ईस्टर्न कमांड है शिलोंग। जैसा आप जानते हैं शिलोंग मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट कम्स पश्चिमी कमांड, वेस्टर्न कमांड। वायुसेना की पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट कम्स दक्षिणी कमांड, साउदर्न कमांड। साउदर्न कमांड इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पहला इसको इंग्लिश में कहते थे त्रिवेंद्रम, अभी हो गया तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट कम्स मध्य कमांड, सेंट्रल कमांड। आर्मी का सेंट्रल कमांड, सॉरी एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड यह है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब नाम बदल के हो गया प्रयागराज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स दक्षिण पश्चिम कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड। यह है गांधीनगर, गुजरात में। वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड यह है बेंगलुरु में, और वायुसेना के एक और कमांड है मेंटेनेंस कमांड, यह है नागपुर, महाराष्ट्र में। तो इस तरह से वायुसेना के 7 कमांड हुए। वायुसेना में उत्तरी कमांड नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के सिर्फ 3 कमांड है। पूर्वी कमांड, ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी कमांड, वेस्टर्न कमांड, यह है मुंबई में। और इंडियन नेवी की दक्षिण कमांड, साउदर्न कमांड, यह है कोच्चि, केरल में। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी जनरल, या डी एडमिरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेक्स्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सर्वप्रथम इनमें से किस तिथि से लागू हुआ? जिसे आपको वीडियो के शुरू में बताए थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं था। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2018 या 5 अगस्त 2019। सही आंसर हो जाएगा सी, 1 नवंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 3, थल सेना का उत्तरी कमान इनमें से कहां है? नॉर्दर्न कमांड, ऑप्शन नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू या उधमपुर। सही आंसर हो जाएगा डी, उधमपुर, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में। और एक और बात ध्यान रखने योग्य है, वायुसेना का उत्तरी कमांड नहीं होता है। पिछले बार एग्जाम से पूछ दिया था, इनमें से कहां है? तो इंडियन एयरफोर्स का नॉर्दर्न कमांड नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वायुसेना दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 1 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। साथ ही साथ बाकी को देख लेते हैं। 15 जनवरी यह है आर्मी डे, थल सेना दिवस। 4 दिसंबर यह है नेवी डे, नौसेना दिवस। और 1 फरवरी है यह है इंडियन कोस्ट गार्ड, तटरक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, नौसेना का मुख्यालय कहां है? अब देखिए पूछ रहा है इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर्स कहां है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोची, सी विशाखापट्टनम या डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। जैसे कि शुरू में बता चुका हूं, वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं, तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो सिर्फ नौसेना का पूछ रहा है, तो इसलिए इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी नई दिल्ली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। जय हिंद।